सब शहजाद अकबर साहब, ये बताइए कि ये क्राइटेरिया क्या था कि आपने पहले 10 मिलों को चुना जिनकी ये फोरेंसिक ऑडिट हुई है, और उसमें जहांगीर तरीन साहब की मिल भी शामिल थी। एक तो शायद वो वैसे तो फितरी लगता है क्योंकि 20% मार्केट भी वो कंट्रोल करते हैं, वो सबसे बड़े मुल्क के शुगर मिल ओनर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ से उनके करीबी हल्कों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, नंबर एक। नंबर दो, ये उनका इस्तेदलाल ये है कि उनके पास हर एक चीज़ का मुदल्लल जवाब मौजूद है और उनको उन पर को भेजा इल्ज़ाम तराशी की गई है। ये कहाँ तक दुरुस्त है जो ये परसेप्शन है? देखिए निजाम साहब, मैं बिल्कुल इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। पहली चीज तो ये बिल्कुल समझना जरूरी है कि ये 9 मिलों का क्यों इससे किया गया। 9 मिलों का इंतखाब वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। जो सिफारिश आई थी कि इन 9 मिलों को, और सिफारिश के पीछे लॉजिक पेश की गई, वो लॉजिक ये थी कि क्योंकि पहले अगर आप देखें कमेटी की जो टीओआरस थी उसके अंदर कार्टलाइजेशन को देखना जरूरी था। कार्टलाइजेशन के लिए जब ये बताया गया कि 5 बड़े ग्रुप हैं जिनका 51% शेयर है शुगर पूरी इंडस्ट्री का पाकिस्तान का, तो इसलिए उन 5 बड़े ग्रुपों की आप जो कंपनीज हैं जिसमें ग्रुप्स हैं, जेडीडब्ल्यू सबसे बड़ा ग्रुप है, आरवाईके है, शरीफ ग्रुप है, ओमनी है, इन सब ग्रुप्स की फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। तो ये हरगिज नहीं है कि ये किसी एक शख्स की मेल को कर लिया गया और बाकी को नहीं किया गया। अब आप निजामी साहब मुझे आप खुद इसका फैसला कर दीजिए कि अगर हमारी हुकूमत शुगर के ऊपर एक फोरेंसिक ऑडिट करती और उसमें जेडीडब्ल्यू जिसका पूरे पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री का 20% प्रोडक्शन है, उसको अगर उसमें शामिल ना करती, तो फिर क्या ये सवाल नहीं उठता था कि फिर हमने अपनी ही पार्टी के एक बंदे को बचा दिया और बाकी का ऑडिट कर दिया, तो फिर उसके बाद इस कमीशन की क्या ऑथेंटिसिटी रह जाती। इसमें तो सबसे पहले हमने मेरे ख्याल में ये मिसाल कायम की कि हमने खुद एहतसाबी, यानी कि जिसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, ये किसी सियासी पार्टी का या पार्टियों का ऑडिट नहीं था, ये शुगर इंडस्ट्री का ऑडिट था। लेकिन शुगर इंडस्ट्री के ऑडिट के अंदर तमाम पार्टियों के लोग जो बिजनेस में है शामिल, उनकी मिलों के अंदर चीजें सामने आई। और किसी भी मिल, मुझे देखिए, या तो अगर होता कि ये चीज निकलती कि सिर्फ जेडीडब्ल्यू के अंदर कोई ऐसी चीज सामने आई है और बाकी मिलों के अंदर नहीं आई। हमें तो इस कमीशन को पढ़ के रिपोर्ट को यही लगता है कि जो प्रैक्टिस है, चाहे वो कम गन्ना तोलना है, ग्रोअर को कम पैसे देने हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गड़बड़ करनी है, या उसके बाद सट्टे में मार्केट मैनिपुलेशन करनी है, सब ने बदरजा जुस्सा हिस्सा डाला है। तो उसमें कोई तो फर्क नहीं है किसी कमेटी के अंदर, और कमीशन ने इस चीज को वैसे ही लिख दिया। ये कोई शहजाद अकबर का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। वफाकी हुकूमत ने कानून के मुताबिक कमीशन बनाया, उनकी सिफारिशात आई, उनकी ऑब्जर्वेशंस आई, अब उनके ऊपर अमल करने का टाइम है। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं जी निजामी साहब, जी आप करें सवाल। जी मैं शहजाद साहब से, निजाम साहब, यही जानना चाह रहा था, ये अब कमीशन तो बन गया, इंक्वायरी भी, सारी रिपोर्ट भी सामने आ गई है, और आप जो हुकूमती हल्के हैं उनकी जानिब से बाज़-औक़ात माफिया का नाम भी दिया जाता है, जो कारोबारी हल्के हैं उनको। अब इसके पैरेलल कोई सिस्टम, कोई निज़ाम, कोई बिज़नेस मॉडल है कि जो मुबैना तौर पे आप कह रहे हैं ये गबन हुए ताकि ये ना हो सकें? हुकूमत के पास कोई प्लान है कि वो क्या बिज़नेस मॉडल होना चाहिए कि जिसमें इस तरह के मामलात ना हो? ये तो रिपोर्ट आ गई, मामलात हो गए, कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल, देखें आपने बहुत अच्छी बात की, बिकॉज ये हर किसी के जहन में सवाल है, और इस सवाल का जवाब कमीशन की पूरी रिपोर्ट के अंदर उनकी रिकमेंडेशंस में मौजूद है। देखिए, चूंकि रेगुलेटर कमजोर है, जब आपने सब्सिडी देनी है, सब्सिडी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इस पूरे बड़े प्रॉब्लम का, लेकिन आपने जब सब्सिडी देनी है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर मिल वाला ही करके लाता है और आप उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं करते, उसके कहे हुए को मान के आप उसको बेस बना के आप कह देते हैं कि कीमत ये होगी, तो ये मैं समझता हूँ रेगुलेटर का फेलियर है। उसको दुरुस्त करेंगे। उसके बाद आपकी जो गन्ने की कम तोल होती है या कीमत कम दी जाती है, वो केन कमिश्नर का एक इदारा है, उसका फेलियर है, उसको आप मजबूत करेंगे। इसी तरह से जो इसके अंदर एसएससीपी के मामलात हैं, सीसीपी जिसने कार्टलाइजेशन को देखना है, तमाम रेगुलेटर्स इसके अंदर अपना किरदार अदा करने में फेल रहे। ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है, कमीशन ने जो 5 सालों का किया है मुआयना, उसकी बात है, और इसकी रोशनी में मैं समझता हूँ ये शायद पिछले 20 सालों का मामला हो। तो इन तमाम रेगुलेटर्स को एक दफा हमें दोबारा से रीस्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का चेक होना चाहिए।
जो किरदार PSMA का शुगर एडवाइजरी बोर्ड के अंदर है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेसेस के टैक्सेशन से ही गवर्नमेंट चलती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का किरदार रेगुलेटर का है कि वो सारिफ और बिजनेसमैन के बीच में तवाज़ुन रखे। यहाँ मसला ये है कि वो तवाज़ुन बिगड़ गया और इस हद तक बिगड़ गया कि एक साल में 100 अरब रुपए का मुनाफा कमाया गया एट द कॉस्ट ऑफ आम आदमी, आम सारिफ। ठीक है शहजाद साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे। ये सिर्फ एक सेक्टर नहीं है जिससे रिलेटेड अब इसी तरह हुकूमत खुद सब्सिडाइज करती है, कभी जीरो रेटिंग की बात करती है, अगर हम टेक्सटाइल की बात कर लें, किसी और इंडस्ट्री की बात कर लें। इस सारे सिस्टम को बेहतर करने के लिए हुकूमत के पास वक्त कितना है? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले हम कन्वेंशनल सिस्टम की बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है कोई इसका अल्टरनेट है हुकूमत के पास? जी शहजाद अकबर साहब। जी सर, देखिए बात यह है कि हमें इस पूरे सिस्टम को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर ये देखिए कमीशन की रिकमेंडेशंस के अंदर भी ये चीज़ें आई हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ को इसको दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है कि जो हम सपोर्ट प्राइस से जहाँ से मामला शुरू करते हैं और फिर एक्सपोर्ट के लिए जो सब्सिडी देखते हैं, इस तमाम को रिव्यू करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आपकी एक्सपोर्ट सब्सिडी बेस्ड है तो इसका मतलब है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो compete नहीं कर पाता, चाहे वो उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी में है या उसकी क्वालिटी के अंदर है। तो इस चीज को रिव्यू करने की जरूरत है, और अगर ये इतना ही घाटे का सौदा है तो आप कोई और कारोबार कर लें, क्योंकि अगर चीनी आलमी मार्केट में हमेशा से इतनी ही सस्ती है तो फिर हम उसको इतना ज्यादा रेगुलेट क्यों कर रहे हैं? लेकिन शहजाद साहब, मेरा सवाल बड़ा मुख्तलिफ था कि ये वाई शुगर ओनली, ये जो सब्सिडी है तो साल से हुकूमतें देती आ रही हैं, आपकी हुकूमत ने भी दी उसकी सब्सिडी। एक दूसरा ये है कि टेक्सटाइल वालों को भी मुख्तलिफ रियायत सब्सिडीज दी जाती हैं। इसी तरह सीमेंट इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में तो बिजनेस का तरीक़ेकार ये है कि हुकूमत की बैसाखियों पर चलते हैं सब, तो वाई शुगर ओनली ये नहीं। फिर दूसरी जो आपने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात बड़ी अच्छी की गई है, खान साहब ने हुक्म भी दे दिया। ऐसा तो कानून पहले ही पंजाब में और KP में पास हो चुका हुआ है, लेकिन इस सिलसिले में कोई विल नज़र नहीं आती कि ऐसे करें। फिर आपने ये कहा कि जो पहले 5 हैं उनका हमने किया है, तो उसमें बाज़ तो जिनका आपने बड़े जो हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट मीटिंग्स में शरीक होते हैं, तो उनको क्यों आपने छोड़ दिया? बिल्कुल देखिए, इसमें 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें आप पूछ रहे हैं निज़ाम साहब, और बिल्कुल आपने, मैं समझता हूँ, सही नब्ज़ के ऊपर हाथ रखा कि ये मसला सिर्फ एक इंडस्ट्री का नहीं है। सब्सिडाइज इंडस्ट्री जो है वो हमारे यहाँ मुख्तलिफ शोबों में चल रही है और उसके ऊपर भी रिव्यू का ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप अगर कॉमेंट लेना चाहें कि हमारे जो निज़ाम मईशत के अंदर सबसे बड़ा एक फॉल्ट है कि रियासत या तो बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेट करने के चक्कर में फिर ओवर सब्सिडाइज भी कर रही है। तो कोई भी रियासत जब इस तरह से मामलात को सब्सिडाइज कर रही है, ये क्यों कर है? ये सवाल सबसे बड़ा बेसिक ये है कि जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत अमीर है, रियासत बहुत गरीब है, और जबकि उसकी तमाम इंडस्ट्री को सपोर्ट और पूरी सब्सिडी जो है वो अवाम के टैक्स पेयर के पैसों से दी जा रही है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे लोगों का नाम है, देखिए किसी के साथ कोई वाबस्तगी होना, उसको आज से पहले तो कभी इस तरह से क्वेश्चन नहीं किया गया। ये पहली दफा है कि एक कमीशन बनाया गया और उस कमीशन के बनाने में जिसका जो रोल था वो बिल्कुल उसको बयान कर दिया गया जिस तरह से है। जहांगीर खान तरीन साहब की डायरेक्ट शेयर होल्डिंग है, डायरेक्ट मालिक है JDW का, इसलिए उनका नाम आया। इसके अंदर अगर आप खुसरो बख्तियार साहब का नाम लेना चाहें तो खुसरो बख्तियार साहब के एक भाई हैं जो सियासत से वाबस्ता नहीं है, और खुसरो बख्तियार साहब का खुद कोई किसी में शेयर नहीं है। अब जिस कानून की आप बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, वो जो सूबों में है, अगर वो कल वफाक में भी आ जाता है, जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब की हिदायत आ चुकी हैं कि उसको बनाया जाए, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आएगी तो उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इवन अंडर दैट लॉ नहीं बनेगा। अब इस तरह की जिसका कॉन्फ्लिक्ट बनेगा वो उसको उस फैसला साजी से दूर होना पड़ेगा। लेकिन इसमें मसला सिर्फ डायरेक्ट का नहीं है, इनडायरेक्ट का भी है। उसको भी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में कि ये किस तरह से हो कि जो इनडायरेक्ट भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, वहाँ भी फैसला साजी से ऐसे जिनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है वो दूर रहें,
ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में हुकूमत ने करनी है, जिसके लिए जो पहला स्टेप है, इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशंस होनी है और रेगुलेटरी काम होना है, उसमें इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक सिफारिशात जो हैं वो सारी बना के प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश कर दी जाएंगी और उसके बाद उसके ऊपर अमल होता भी नजर आएगा। और आपको जिस तरह से पहले रिपोर्ट का था कि शायद रिपोर्ट नहीं आएगी या कमीशन को काम नहीं करेगा, जो कि बिल्कुल अब वो सब चीज़ें सामने आ गई हैं कि इस पर पूरा काम हुआ है और पूरी रिपोर्ट पब्लिक की गई है, जो इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप्स भी लिए जाएंगे। वो आने वालों दिनों में नजर आएगा कि उस पर कैसे फॉलोअप भी होता है और उसका फिर पूरी इस इंडस्ट्री के ऊपर क्या असर होता है। जी निज़ामी साहब। शहजाद साहब, ये बताइए कि एक तौर तो हुकूमत ने छूट दी हुई है ब्लैक मनी को वाइट करने की, उस लिहाज से देखा जाए तो टैक्स फाइलर 9% और नॉन फाइलर 11% दे के जो मर्जी कर ले, चाहे वो शुगर अफगानिस्तान के बहाने यहीं बिक जाए, इस किस्म की जो आपने बातें फरमाई हैं। तो ये आपका यानी जज्बा एक तरफ, दूसरी तरफ हुकूमत का जज्बा कि हम इस मुल्क में मईशत के पहिए को चलाएं। और जब आप ये कहते हैं कि ये शुगर माफिया है, कल को कोई कहेगा ये टेक्सटाइल माफिया है, तो एक तरफ तो कोशिश हो रही है, अगर बिजनेसमैनों की शिकायत है कि नैब में बड़ा तंग कर रही है और उस बारे में कानून में तरमीम भी की जा रही है, आपको इल्म होगा इस बारे में। दूसरी तरफ आप उन पर काठी भी बड़ी डाल रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ों को किस तरह रिकंसाइल करेंगे? देखिए, बिजनेस का मतलब हरगिज कोई क्राइम नहीं है। जो शुगर कमीशन ने जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही की है, जो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट है, उसकी दुरुस्तगी तो हर अच्छे बिजनेसमैन के इंटरेस्ट में है कि वो फेयर बिजनेस करे और उसको फेयर बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट जितना फैसिलिटेट अंडर द रूल्स कर सकती है वो उसको फैसिलिटेट करेगी। लेकिन जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, सट्टा है कि चीनी आपकी 35-40 रुपए की बनती है और मार्केट में अगर 80 रुपए की बिकती है, तो 1 रुपए का मुनाफा जो है वो 5.2 अरब रुपए में ट्रांसलेट होता है पूरी इंडस्ट्री को।